हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हम इसमें इसकी स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इसका पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की ये जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन देखेंगे, फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन एंड हैंस नेक्स्ट ऑन हम इंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट और ये सारी एक्सप्रेशंस को देखेंगे। सो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इससे पहले हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को टॉपिक किया हुआ है और उसके अलावा ट्रांसलेशनल मोशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग भी हमने ये सारी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसके करस्पॉन्डिंग स्टडी की हुई है, जिसकी वीडियोस आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने तमाम वीडियो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिलेटेड हैं वो मैंने ऐड की हुई हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करने हैं टॉपिक्स तो आप वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर सकते हैं। कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल which is made up of टू एटम्स। ठीक है, टू डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो वही हम जस्ट उसके बारे में लिख रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है विच इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एटम्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड लेट म्यू बी इट्स रिड्यूस्ड मास। ये टू पार्टिकल सिस्टम बनता है ना जिसे हम रिड्यूस मास से इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाउ द रोटेशनल एनर्जीज acquired by diatomic molecule is given by molecule with angular momentum कैपिटल L is given by L स्क्वेयर यूज़ कर लें, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में L स्क्वेयर है जो कि मोस्टली डिफाइंड होता है, तो L स्क्वेयर में वर्ड यूज़ कर रही हूँ। विद एंगुलर मोमेंटम L स्क्वेयर इक्विवेलेंटली इज़ गिवन बाय एनर्जी जो इसकी होती है वो L में क्वांटम नंबर, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम का L होता है, तो यहाँ पे आप स्मॉल l भी यूज़ कर सकते हैं क्वांटम नंबर, या फिर ये L स्क्वेयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वो L स्क्वेयर बाय 2I होता है। ठीक है, वेयर I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू डी स्क्वेयर। ठीक है, और म्यू क्या है, उनका रिड्यूस मास है, और डी क्या है, उन दोनों एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स से ये टू एटम्स हैं। ठीक है, और उनके दरमियान का डिस्टेंस, उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस डी है, और उनका जो रिड्यूस मास है वो म्यू है। ठीक है, और वो कोई रोटेशनल मोशन रख रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम L स्क्वेयर है, और L स्क्वेयर इन टर्न हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, L इंटू L प्लस 1 एच का स्क्वेयर ओवर 2I। ठीक है, तो L स्क्वेयर की वैल्यू ये होती है, तो आप फिर दूसरे स्टेप में क्वांटम नंबर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, L क्वांटम नंबर है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो रोटेशनल मोशन जो होती है वो एंगुलर मोशन होती है, और एंगुलर मोशन के रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज होती है ना, जो एंगुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग होती है वो L स्क्वेयर बाई 2I से हमें मिलती होती हैं। इसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो फ्रॉम जनरल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसमें एंगुलर टर्म्स डालें और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती होती है। तो हैंस यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने एनर्जी लेवल्स जो हैं, आइगन वैल्यूज़ एनर्जीज़ की यहाँ पे डिफाइन कर दी है। आइगन वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की एक्सप्रेशन, बस। ठीक है, वही बात होती है। आइगन वैल्यू आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, आइगन स्टेट, तो वो ये एक्सप्रेशन ही होती है। ठीक है, कि वो एक्सप्रेशन क्या है। तो ये सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हमने जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं ना उसकी एनर्जीज़ को हम डिफ़ाइन कर देते होते हैं, और एनर्जीज़ अगर हमें पता हो तमाम पॉसिबल, तो हम उससे पार्टीशन फंक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल के, तो उसके पास जो रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो ये होगी, जो कि है किस क्वांटम नंबर की
फॉर्म में, एल क्वांटम नंबर की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट में एल लिखा है कि ये एल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ तक हमने अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल और इसकी एनर्जी लेवल को डिफाइन कर दिया है। अब हमें एनर्जी पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके पार्टीशन फंक्शन। तो ये एल की वैल्यूज़ पहले आप डिफाइन कर दें, वेयर एल इज़ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एल के बारे में भी बता दिया, आई के बारे में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, एंड सब कुछ हमने बता दिया। यहाँ पे हमने ये सारी बातें कर ली हैं। तो एनर्जी लेवल्स जो डिफाइन कर ली हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनके ये क्वांटम नंबर्स हैं, एल क्वांटम नंबर, इनकी डीजेनरेसी भी होती है, वो 2l+1 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने डीजेनरेसी को भी कंसिडर करना होता है। डीजेनरेसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से आता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वही जो -L to L तक की वैल्यू रख सकता होता है, तो इसकी वजह से डीजेनरेसी भी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो डीजेनरेसी यहाँ पे हम लिखेंगे डी और सबस्क्रिप्ट में एल ही, क्योंकि एल पे डिपेंड कर रही है, 2l+1 की इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन फंक्शन के लिए हमें अगर डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स है ना, तो डीजेनरेसी पता होनी चाहिए और एनर्जी लेवल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है और डिफाइन हो चुकी है। तो अभी हम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। एल की वैल्यू क्या है, 0 to इन्फिनिटी ये जा रही है, ठीक है। तो अभी हम पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। नाउ पार्टीशन फंक्शन फॉर सच अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एनर्जी इज़ करस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल एनर्जी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो जी जो है रोटेशनल लेवल्स के करस्पॉन्डिंग इक्वल्स समेशन, जो कि रन करेगा ओवर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एल, जो कि हैं एल मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी। तो ये समेशन होगी एल से लेकर L0 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे आप सबसे पहले डीजेनरेसी लिखते होते हो, ठीक है, जो कि है 2l+1, और इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल -EL डिवाइडेड बाई KT। EL की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो L0 से लेकर इन्फिनिटी 2l+1 e⁻L इंटू L+1 h²/2i, और KT तो पहले से ही नीचे था, तो ये Z रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पार्टीशन फंक्शन आ चुका है। तो यहाँ तक हमने ये जनरल फॉर्म में देख लिया। अब आगे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन देख के देखेंगे कि लो टेम्परेचर में क्या केस बनेगा और हाई टेम्परेचर में क्या केस बनेगा, ठीक है। तो लो और हाई टेम्परेचर केसेस के लिए हम फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट की एक्सप्रेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर के लिए देखेंगे और फिर हम हाई टेम्परेचर के लिए देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये था पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फॉर लो टेम्परेचर, या लो टेम्परेचर लिमिट आप लिख सकते हैं। तो लो टेम्परेचर लिमिट क्या होती है, जब T 0 को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, अप्रोच कर रहा हो, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है h²/2i/kT हम कह सकते हैं, ठीक है, h²/2i/kT, ठीक है। L के अलावा, L क्योंकि एक क्वांटम नंबर है, उसके अलावा ये जो टर्म है, ठीक है, h²/2i/kT, उसके अलावा अगर T छोटा है बहुत, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जितनी छोटी होती जाती है वो क्वांटिटी ओवरऑल उतनी ही बड़ी होती जाती है, ठीक है। T अगर छोटा होता जाएगा तो T का इन्वर्स क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा। एक ही कि अगर T छोटा होता जा रहा है तो T का इन्वर्स जो है, क्योंकि इन्वर्स में T यहाँ पे आ रहा है, वो क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी। तो इन दैट लिमिट आपके पास ये जो समेशन को आप जब खोलते हो ना, तो ओनली जो स्टार्टिंग की टर्म्स होती है ना, वो ही मैटर कर रही होती हैं। आखिर की जो सारी टर्म्स होती है ना, वो 0 हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है ना, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में ये जो क्वांटिटी है जितनी बड़ी होती जाएगी ना, ठीक है, यहाँ पे आप e⁻16 फाइंड आउट करें, ये ऑलमोस्ट 0 आएगा, ठीक है। e⁻200 करें, ये प्रॉपर्ली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल अगर नेगेटिव हो और उसके साथ जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी आना शुरू हो जाए, जो कि इस केस में हो जाएगा, अगर टेम्परेचर लो है तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, और हैंस ये जो एक्सपोनेंशियल है, जो हायर वैल्यू ऑफ L जो होंगे उनके लिए वो ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिर हम यही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। द ओनली फर्स्ट 2 terms will matter in summation, in above summation। इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इस लिमिट पे, ठीक है, जब टर्म इन एक्सपोनेंट बहुत लार्ज हो जाएगी नेगेटिव में,
तो वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा सिचुएशन कि सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स तक अगर आप कर दें तो वही इनफ होंगी, बाकी जो टर्म्स आ रही होंगी ना वो सारी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएंगी। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले l इज इक्वल टू 0 पे इसको लिखते हैं, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर l इज इक्वल टू 1 पे लिखते हैं, फिर प्लस का साइन, अगली जो टर्म्स होंगी वो हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। समेशन का क्या मतलब होता है कि पहले l इज इक्वल टू 0 इस सारे में पुट करें, फिर प्लस का साइन, फिर l इज इक्वल टू फिर 1 पुट करें इस सारे में, फिर प्लस का साइन, फिर आगे करते करते इन्फिनिटी तक आप ये करते रहते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले l इज इक्वल टू 0 में इनमें पुट करती हूँ, तो 2 इंटू l 0 है तो प्लस 1, ओके। एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा एच का स्क्वायर इंटू l 0 है ना, तो ये सारी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बना देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा 0 ही लिख रही हूँ यहाँ पे, जब l इज इक्वल टू 0 हम पुट कर रहे होंगे। फिर प्लस का साइन आएगा, अब इस पूरी टर्म में l इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर, l की जगह 1 ये मल्टीप्लाई होकर 1 ही रखेगा, और यहाँ पे क्या है 1 + 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2i/kt, और हायर टर्म्स हमने क्या कर दी, निगलेक्ट कर दी, सिर्फ पहली 2 टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड किया। 2 इंटू 0 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 भी 1 ही होता है, तो ये 1 ही आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है 2 इंटू 1 जो क्या होता है 2, 2 + 1 होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर, ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल, तो ये i/kt आ गया। तो जी रोटेशनल हमारे पास इस अप्रॉक्सीमेशन के अंडर कि टेम्परेचर बहुत लो है, पार्टीशन फंक्शन ये आ चुका है जिससे हम फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। फ्री एनर्जी क्या होती है, F इज इक्वल्स टू माइनस KT नेचुरल लॉग ऑफ Z, ठीक है। सो यहाँ पे F इक्वल्स टू माइनस KT नेचुरल लॉग ऑफ Z क्या है, ये है 1 + 3 e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे हम दोबारा ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि t इज़ वेरी स्मॉल, तो या फिर आप स्मॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, जबकि x बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो आप इसे अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं x के, ठीक है। ये है ना नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ये होल को मैंने x सेलेक्ट किया है, मतलब इन जनरल यहाँ पे लिखा है, तो जब t स्मॉल है, ठीक है, तो ये एज अ होल क्वांटिटी स्मॉल ही होगी, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ 1 + स्मॉल क्वांटिटी को लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट स्मॉल क्वांटिटी के इक्वल, ठीक है। तो अब ये जो होल टर्म है ना, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ सिंपली ये वाली टर्म। आई होप आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x क्या है 3 e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt, तो इन दैट अप्रॉक्सीमेशन जब t स्मॉल है आप लिख सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt, ठीक है। इस अप्रॉक्सीमेशन में हमने एक और अप्रॉक्सीमेशन लगा दी नेचुरल लॉग ऑफ z के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया नहीं, नेचुरल लॉग तो फ्री एनर्जी में ही आता है नेचुरल लॉग ऑफ z, तो यहाँ पे हमने ये अप्रॉक्सीमेशन फर्दर लगाई कि फिर हम इस होल क्वांटिटी की जगह क्या लिख देंगे, सिंपल ये लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया F इक्वल्स माइनस KT इंटू 3 e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt, ठीक हो गया। तो 3 बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास आ गई है फ्री एनर्जी व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल। अब फ्री एनर्जी आ चुकी है तो हम इंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोपी होती है माइनस पार्शियल F बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो हम लेते हैं और माइनस पहले से बाय फार्मूला में है पार्शियल बाय पार्शियल T ऑफ -3KT e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt। इसमें -3k इस कांस्टेंट बाय ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3k बाहर आ गया और t और इस पे ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो t एज इट इज़ पार्शियल बाय पार्शियल T ऑफ e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt। पहली इसको मैंने ले लिया, द सेकंड क्वांटिटी ये लिया, ये एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ये एज इट इज़ और t का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। बारी बारी लेना है एक को, और यही प्रोडक्ट रूल है। तो अब यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आता है डेरिवेटिव में, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इस पावर, तो पावर ये है, ठीक है, पावर इसकी क्या है, ये है, इसका डेरिवेटिव फिर आता होता है प्लस e टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर i/kt एज इट इज़, और पार्शियल T बाय पार्शियल T 1 ही होता है, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। तो 3k T
ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी। अब ये माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं। और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t स्क्वायर, उसकी जगह मैंने वो लिख दिया। ठीक हो गया। सो 3k, अब ये एक t और एक t कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया एच का स्क्वायर ओवर आई के टी ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी। ठीक हो गया। तो इसमें अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं, 3k कॉमन ये आई के टी एक्सपोनेंशियल में ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बच गया। ठीक हो गया। तो ये इंट्रोपी की एक्सप्रेशन है एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली एस क्या होगा ज़ीरो टेम्परेचर पे, तो आप लिमिट अप्लाई करते होते हो। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद दो चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट होंगी, एक ये वाली क्वांटिटी, एक ये वाली क्वांटिटी। ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को लो करते करते आप लिमिट का ये मेथड होता है ना, जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लमेटिक टर्म्स आए, अगर यहाँ पे आप टी डायरेक्टली ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये इन्फिनिटी टर्म बन जाएगी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, कुछ रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करे, क्योंकि टी एट ज़ीरो विल मेक दिस होल क्वांटिटी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे उससे पहले ही ये क्वांटिटी ज़ीरो को अप्रोच कर देती है, और सच दैट कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर सारी क्वांटिटी को ज़ीरो बना देगी। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होगा लिमिट डिटर्मिन करने में। तो यहाँ पे आप टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो फॉर टी अप्रोचेस टू ज़ीरो द एक्सपोनेंशियल फैक्टर will make s approaches to 0, means s is equals to 0 at t is equals to 0। वो कैसे कि s में दे सकते हैं आप, ये आ रहा है ना एच का स्क्वायर ओवर आई के टी। तो यहाँ पे आप नीचे ज़ीरो पुट करें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, ऊपर ये सारी तो कांस्टेंट है। तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इसको नीचे लेके जाएं तो ये 1/e टू द पावर इन्फिनिटी बनता है। ई टू द पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है ज़ीरो। तो ये टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी, और क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी टर्म से तो ये सारी क्वान्टिटी को ज़ीरो बना देगी। तो आपके पास लो टेम्परेचर पर इंट्रोपी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अब हम स्पेसिफिक हीट देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट क्या है। इंट्रोपी हमने देख ली है, जनरल एक्सप्रेशन लो टेम्परेचर के लिए उसका ये है। ठीक है। एग्जैक्टली ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या है, इंट्रोपी ज़ीरो है। तो स्पेसिफिक हीट अब देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या है लो टेम्परेचर के लिए ही। तो सी वी स्पेसिफिक हीट इज़ गिवन बाय टी इंटू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी। ठीक है। तो इसमें ये अब हम एस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिलेगा स्पेसिफिक हीट, तो पार्शियल बाय पार्शियल टी। एस हमारे पास इन जनरल अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है ये। ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ 3k ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2i के टी। ये है नहीं 2i नहीं है, i के टी है, इंटू एच का स्क्वायर ओवर i के टी प्लस 1। यस। तो 3k बाहर आ जाएगा, 3kt ये इसके साथ मिल जाएगा, और इन पे प्रोडक्ट रूल अगेन लगा देते हैं। तो ये वाली टर्म ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर आई के टी एज इट इज़, और इस सारी टर्म का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा एच का स्क्वायर आई के, और 1/t का डेरिवेटिव बनेगा जो कि होगा -1/t स्क्वायर प्लस 1 पे डेरिवेटिव लगेगा जो कि होता है ज़ीरो। तो ये एज इट इज़ ऐसे रह जाएगा, प्लस फिर ये टर्म एज इट इज़ इनटू इसका डेरिवेटिव जो कि होगा ये आई के टी। ये भी अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो ये पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के है, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा -1/t स्क्वायर, मतलब 1/t का डेरिवेटिव है ना, तो वो -1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो 3kt आप इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी स्क्वायर बना ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी। ठीक हो गया। प्लस ये और ये प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस, और यहाँ पे एच का स्क्वायर ओवर आई के टी स्क्वायर हो गया, आई के टी स्क्वायर ये वाला हो गया, और एक ये था पहले से एच का स्क्वायर ओवर आई के टी। ठीक है। और ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर ओवर आई के टी ये आ गया। ओके। अब जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं हम वो कॉमन लेंगे। वो क्या आ सकती हैं, ये आएगी और ये टर्म आएगी। ठीक है। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। ओके।
सो हमारे पास बच जाएगा 3kt, कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर ओवर आई के टी, उसके अलावा ए स्क्वायर स्क्वायर ओवर आई के टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, और अंदर बच गया -1, ये दोनों टर्म्स कॉमन ले ली तो -1 बच गया, प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर ओवर आई के टी बच गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ जाती है कि सी वी इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मेजरली दिस फैक्टर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है डोमिनेंट फैक्टर होता है अगर वो मौजूद है, तो लो टेम्परेचर पे ये टर्म जो है ये डोमिनेटिंग टर्म बन जाती होती है एक्सपोनेंशियल की अगर मौजूद हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी वी इज़ डोमिनेंटली आल्सो प्रोपोर्शनल टू दैट एक्सपोनेंशियल फैक्टर सच दैट जब आप टी अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो जैसे इंट्रोपी जीरो हुई थी इसी तरह स्पेसिफिक हीट भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट की कंट्रीब्यूशन है वो भी जीरो हो जाएगी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वो मतलब हमने शो कर दिया। तो इसकी भी डिपेंडेंस जो है लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे इसी तरह की है, एक्सपोनेंशियल ही है जो कि उसको ज़ीरो बना देगी। और मेन फैक्टर क्या है जो लो टेम्परेचर में बिहेवियर बताएगा वो यही है, लेकिन एट एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा स्पेसिफिक हीट वो हमें इससे पता चलेगी और वो क्या है ज़ीरो ही होगी वो। तो ये हम इसका आगे प्लॉट बनाएंगे ना तो उसमें हम इस चीज़ को शो करेंगे। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं लो टेम्परेचर के लिए। अब हम जाते हैं हाई टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पे एक और बात भी हमने देखी है ना कि यहाँ पे कि एट लो टेम्परेचर जो स्टेट्स एल से ग्रेटर हैं ज़्यादा, जो ग्रेटर थी, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करती होती, मतलब वो एक्टिव नहीं होती, वो फ्रोज़न आउट हो जाती हैं और फ्रोज़न आउट। ठीक है, हमने वो नेग्लिजिबल देखा था ना यहाँ पे जब समेशन को हमने एक्सपेंड किया था तो फर्स्ट टू टर्म्स वर डोमिनेंट, एल इज इक्वल्स टू जीरो, एल इज इक्वल्स टू 1। उसके अलावा एल की तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। तो यही हम बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे जो एल से ज़ीरो से ग्रेटर की जो स्टेट्स होती हैं, इवन 1 से ग्रेटर की आप भी कह सकते हैं, एल से और 1 से ग्रेटर जो स्टेट्स होती हैं वो फ्रोज़न आउट हो जाती हैं, वो एक्टिव नहीं होती। हायर टर्म्स हमने देखी थी वैनिश हो जाती हैं। सो अभी हम जाते हैं हाई टेम्परेचर लिमिट की तरफ। हाई टेम्परेचर लिमिट की बात करते हैं और इसके बाद हम इसका प्लॉट बना देंगे स्पेसिफिक हीट का जो कि इसमें यूज़ होता है। तो हाई टेम्परेचर लिमिट में हम अगेन सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने पार्टीशन फंक्शन पे अप्रॉक्सीमेशंस लगाई थी ना। तो पार्टीशन फंक्शन हमने स्टार्ट में क्या लिखा था, एक्सप्रेशन 1 आपको अगर याद हो तो वो ये थी जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था सारा काम। तो ये इस तरह से जिससे अगर एक्सपेंड करें मतलब ई एल की वैल्यू पुट करें तो वो क्या थी, एल इंटू एल प्लस 1 ई एच का स्क्वायर ओवर 2i के टी। ठीक है, ये हमारे पास जी था। नाउ फॉर हायर टेम्परेचर व्हेन टी इज़ वेरी लार्ज, ये जो क्वांटिटी है एच का स्क्वायर ओवर 2i के टी अगर लार्ज होगा तो उसका रेसिप्रोकल स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंशियल में ये टर्म जो है नेगेटिव हो, उसके साथ स्मॉल टर्म हो, समेशन चल रही हो, तो आप इस समेशन को इक्विवेलेंटली इंटेग्रल में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह इंटेग्रल लिख देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी पे जाएगा ये इंटेग्रल, 0 टू इन्फिनिटी, और 2l प्लस 1 एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर ओवर 2i के टी। ठीक है, और डी एल पे ये होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, समेशन की जगह आप ये डी एल और ये साइन लगाते हो और बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिख दिया है। तो अपनी आसानी के लिए अब यहाँ पे हम लेटिंग कर लेते हैं कि लेट्स से ये जो l इंटू एल प्लस 1 है ना, ये y के इक्वल है। ठीक है, तो आप लेट कर लें कि l इंटू एल प्लस 1 जो है वो y के इक्वल है। l को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये l स्क्वायर प्लस एल इक्वल टू y हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें तो l स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आता है, 2l। ठीक है, प्लस l का क्या आएगा, 1। ये ऐसा क्या है जैसे आप डेरिवेटिव ले रहे हो लेकिन फिर आप इसमें क्या होता है डी एल से मल्टीप्लाई भी करते हो, जिसकी डेरिवेशन कर रहे हो उसी का डिफरेंशियल भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसमें सिंपली डी वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y है सिर्फ इस साइड पे। तो यहाँ पे डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी एल की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे जो हमने इंटेग्रल लिखा है उसमें डी एल था ना, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे जो कि डी वाई डिवाइड बाई 2l प्लस 1, और l इंटू एल प्लस 1 की जगह हम y लिख देंगे। अब हमारे पास इंटेग्रल क्या था, मैं दोबारा उसको लिखती हूँ, दैट वाज 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1
ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर एन टू एल प्लस 1/2i/kt और यहाँ पे डी एल वैल्यूज़ में पुट करती हूँ। तो ये लिमिट जो है ना ये वैसे ही रहेंगी क्योंकि प्रोपोर्शनल ही हैं, तो 0 to इन्फिनिटी जाएंगी। 2l + 1 ये वाला एज इट इज़ लिखते हैं फ़िलहाल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एच का स्क्वायर और l × l + 1 की जगह y लिखें और 2i/kt आ गया एज इट इज़। डी एल की जगह आप dy/2l + 1 लिखें, ये कैंसिल हो गए। तो सारा जो है वो इंटीग्रल y की फॉर्म में आ चुका है। अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगी। और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे पावर है हमारे पास माइनस एच का स्क्वायर वाई ओवर 2kt। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें और वो आपने साथ में बनाना होगा। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये सारी टर्म बाहर आ जाएगी, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2i/kt। ये रफ काम में कर रही हूँ साइड पर, ठीक है। और y का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये साथ में टर्म इसके होनी चाहिए ताकि हम इसकी पे फार्मूला लगाएं। तो हम क्या करेंगे, बाहर इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना मतलब 2i/kt ओवर y एच का स्क्वायर, उल्टा इस पे यहाँ पे कर दिया और अंदर सीधा कर दिया। सरदारी कैंसिल आउट हो गया ना, न्यूट्रलाइज कर देंगी, मतलब हमने कोई अपने आप से कुछ नहीं कर दिया, हमने एक करेक्ट ऑपरेशन किया है। तो अब इसका जो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल होती है सिंपली इसी टर्म की इक्वल। तो ये वाली टर्म 2i/kt ओवर एच का स्क्वायर और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव एच का स्क्वायर वाई ओवर 2i/kt बन जाएगा। और इस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी लगेगी और ये माइनस 2i/kt ओवर एच का स्क्वायर, इस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, ई टू द पावर y की जगह पुट करना है माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर 0। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है। ये मैंने y की जगह यहाँ पे अपर लिमिट पुट की है, y की जगह इन्फिनिटी पुट किया है क्योंकि ये सारी टर्म्स मैटर नहीं करती ना जब आप मल्टीप्लाई इन्फिनिटी कर रहे हो। तो माइनस लोअर लिमिट जो कि 0, y की जगह 0 पुट किया तो वो सारों को 0 बना देगा ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, माइनस ई टू द पावर 0 होता है 1, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस चीज़ को +1 बना देगा। तो 2i/kt बाई एच का स्क्वायर इज सिंपली था इसकी इंटीग्रेशन का आंसर। वो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2i/kt डिनोमिनेटर में ऊपर एच का स्क्वायर, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी अगर आप इंटीग्रेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो इंटीग्रेशन ना करें। तो ये आप निशानी रख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो ऊपर आएगी और न्यूमरेटर वाली नीचे आएगी। नेगेटिव साइन और y को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी और यही इसका क्या है, पार्टीशन फंक्शन है फॉर हाई टेम्परेचर लिमिट के लिए, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन फॉर हाई टेम्परेचर लिमिट क्या है, 2i/kt और पार्टीशन फंक्शन ये। और आप फ्री एनर्जी फाइंड आउट करते हैं वो क्या होती है, -kt नेचुरल लॉग ऑफ जी। इतने पुट करने हाँ जी दी वैल्यू, तो यहाँ पे पुट किया है तो ये फ्री एनर्जी आई है, ठीक है। ये फ्री एनर्जी आ चुकी है। अब इससे हम क्या करेंगे कि एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी होता है वो, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ -kt नेचुरल लॉग ऑफ 2i/kt बाई एच का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के बाहर आ जाएगा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। टी एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 2i/kt बाई एच का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2i/kt एज इट इज़, ये मतलब एज इट इज़ और टी का डेरिवेटिव जो कि 1 तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। तो टी और ये डेरिवेटिव क्या होता है नेचुरल लॉग वाली टर्म का कि 1 आवर जो नेचुरल लॉग के अंदर की वो क्वान्टिटी है, ठीक है। ये 1 आवर ये आएगा 1 आवर 2i/kt बाई एच का स्क्वायर, ये नीचे वाला ऊपर छलांग मार के चला जाता है इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट। और डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म, तो इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जब, तो ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ और टी का डेरिवेटिव जो कि होता है 1, तो ये इस तरह से। तो के ये टी और टी कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया एच का स्क्वायर ओवर 2i/k बाई एच का स्क्वायर, नाइस। और ये 2i/kt बाई एच का स्क्वायर, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया 1, तो k इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2i/kt बाई एच का स्क्वायर, ठीक हो गया। और तो ये हाई टेम्परेचर लिमिट पे एंट्रोपी की एक्सप्रेशन आ चुके हैं और इसमें से हम CV को फाइंड आउट कर सकते हैं। CV होता है T पार्शियल एस बाय पार्शियल T, ठीक है। तो ये आप इसमें करें तो ये k बाई आ जाएगा, इस पर डेरिवेटिव लगेगा और इसका डेरिवेटिव होता है 0 और इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये बनेगा 1 आवर 2i/kt बाई एच का स्क्वायर इंटू
इनर टर्म का डेरिवेटिव जो कि 2ik t एच कट स्क्वेयर, टी और टी का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, तो 2ik और ये 2ik कैंसिल, एच कट स्क्वेयर 1/t बच गया। ये 1/t जब इस t से मल्टीप्लाई होगा तो t भी कैंसिल, तो सी वी जो है वो इक्वल टू आ चुका है के बी के फॉर हाई टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे जो सी वी है वो के बी के इक्वल हो जाता है एग्जैक्टली एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने क्या देखा था कि सी वी जो है ज़ीरो के इक्वल आ जाता है जब टी हाई हो, काफ़ी लार्ज हो, तो सी वी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और के बी के इक्वल होता है। तो लो टेम्परेचर पे हमने सी वी का एक्सप्रेशन भी देखा था कि वो कैसा होता है। अब इसको हम करते हैं प्लॉट, तो प्लॉट करते हुए हम क्या करते होते हैं कि प्लॉट करते होते हैं सी बाई के बी की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे सी बाई के बी यहाँ तो ज़ीरो ही बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर दोनों तरफ के बी को आप डिवाइड कर दें तो ये के बी कैंसिल, तो 1 सी वी बाई के बी की वैल्यू 1 आ चुकी है। मीन्स टी लार्ज अगर हो तो सी बाई वी बाई के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आप 1 एक मैक्सिमम ले लें पॉइंट, मतलब जिसे वो अप्रोच करेगा हाई टेम्परेचर में, एक ये वैल्यू ले लें और उसके यहाँ पे एक ज़ीरो वैल्यू ले लें। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है थीटा टी बाई थीटा आर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एच कट स्क्वेयर ओवर 2i के। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें 2ik बाई एच कट स्क्वेयर इसकी फॉर्म में है ना, तो ये जो टर्म है ना एच कट स्क्वेयर ओवर 2ik इसको हम थीटा आर का नाम देते होते हैं, तो ये सच दैट ऐसे बन जाएगा टी बाई थीटा आर। तो ये हमने आसानी के लिए नाम किया होता है, टी के अलावा जो टर्म है उसको नीचे थीटा आर की इक्वल लिख दिया। तो ये एच कट स्क्वेयर ओवर 2ik को हमने थीटा आर की, तो ये इस तरह की कैलिब्रेशन की गई है। तो यहाँ से टी टेम्परेचर जब ज़ीरो है तो सी वी भी ज़ीरो है, तो सी बाई के बी भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये ऐसे इंक्रीज़ होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, और हाई बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है 1 के इक्वल हो जाता है एग्जैक्टली। सी बाई के बी की वैल्यू हाई टेम्परेचर में 1 को अचीव कर लेती है। तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ है, एग्जैक्टली कैसा है मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी। तो ये इस तरह से हमने लो और हाई टेम्परेचर में देख लिया और दरमियान में हमने एक थोड़ा सा रफ सा बनाया, क्योंकि एक्यूरेट ड्रॉ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दैट रीजन, वो थोड़ा इशू बनता है। आप जब तक वो ओरिजिन और इस तरह के ना हो प्लॉटर्स ना हो, आप मतलब हेक्टिक ही होता है करना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता है कैसा हो, दरमियान का बिहेवियर कैसा होगा वो हम फार्मूला हमें पता है। तो ये हम इस तरह से एक ग्राफ बना लेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारा मतलब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि ज़ीरो टेम्परेचर पे ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है टू स्पेसिफिक हीट, और हायर टेम्परेचर पे कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन है के बी के इक्वल स्पेसिफिक हीट की बाय रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आप ये लिख सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर like T is equals to 0, there is no contribution of specific heat of rotational energy levels to specific heat, while at high temperature contribution to specific heat is constant and is equal to Kb for rotational energy levels of diatomic molecules। ठीक है, और थीटा आर की वैल्यू तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि वो किसके इक्वल है। तो ये इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।